जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। और आज मैं झारखंड के इतिहास से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज झारखंड सामान्य ज्ञान का वीडियो नंबर 2 है। इसमें मैं 1000 प्रश्नों का सीरीज लेकर चला हूं, जिसमें मैं प्रत्येक सीरीज में 50 प्रश्न डालूंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। आपका JSSC CGL, झारखंड पुलिस और JPSC और JSSC टीचर वैकेंसी, जेटेड, जिस तरह का भी एग्जाम झारखंड में होगा सबके लिए ये लाभदायक होने वाला है। आप देख सकते हैं कि झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है। तो आंसर है पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल। उसके बाद है झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हो जाएगा बी नंबर, अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। उसके बाद आपका है कि भारत में नव पाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्तकुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्तकुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी प्रकार के, यानी 4, 6 और 8 प्रकार के। तो चलिए, सिंधु घाटी में कांस्य कालीन, ठीक है, सिंधु घाटी में कांस्य कालीन, एक मिनट लाइन में रहिएगा। हाँ, सिंधु घाटी में कांस्य कालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद है अगला सवाल कि महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा कर्णखंड। क्या होगा? कर्णखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रसिद्ध इतिहासकार बोकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बनारस तक। महाभारत के दिग्विजय में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख जो है किस नाम से मिलता है। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुंडरीक देश। एक मिनट आप लोग लाइन में रहिएगा, थोड़ा सा मैं इसका नेट चालू करने जा रहा हूँ। हाँ, आगे है पुंडरीक देश। चलिए, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। आगे है झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्र पात्र किस शताब्दी का है। तो 13वीं शताब्दी का। चलिए आगे देखते हैं। मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो 8वीं नाम से। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इसमें से कौन सा युग सुमेलित है। तो हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के हो जाएगा इसमें। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। तो 1797 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है। तो धनगढ़ यानी धनबाद, इसको देवगढ़ भी कहते हैं। चलिए, मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। आइए इधर देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा रायगढ़ के राजपूत राज्य। अगला है झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आंसर हो जाएगा कि नागवंश जो है, ठीक है, नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में नहीं, नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। नागवंश में छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी हस्तांतरित कर चुटिया में स्थापित की। तो प्रताप राय ने। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 1368 ईस्वी में। रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था। तो 1538 ईस्वी में। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरों की ओर गया। तो इसको चलिए देखते हैं। हमको लगता है हाथियों की वजह से होगा। हाँ, नहीं, हीरों की वजह से। चलिए, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। 1585 ईस्वी में कोकरों पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था। तो मधुकरण शाह। चलिए, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगल के संपर्क में आया। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अकबर ने कोकरों पर कब कब्जा किया। तो 1585 ईस्वी में। उसके बाद है झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है। तो इसमें हो जाएगा आपका
कोयल, संजय, शंख या दामोदर नदी, कौन सा हो जाएगा? आइए देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका शंख नदी। चलिए, इब्राहिम खान ने कुकरोह पर आक्रमण कर किसे बंदी बनाया था? तो दुर्जन साल को। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भागवत राय, अनंतराज, सहबल राय। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है। वह कौन है? तो वह है आपका दुर्जन साल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों का मंदिरों का निर्माण कराया? तो आंसर होगा दुर्जन साल। पलामू स्थित पुराना किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? तो चलिए इसका देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रताप राय। चलिए, 1862 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? तो मेदिनी राय। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा जाता है? तो मेदिनी राय को। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? तो सिंहभूम से। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? तो मराठों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? तो जगन्नाथ ढाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? तो 1837 ईस्वी में। कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह कहाँ हुआ था? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो मार्च 1940 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वर्ष 1885-1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा जनजाति विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। यह कथन असत्य है। झारखंड में हो विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो सिंहभूम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खाखार आंदोलन पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया। यह कथन असत्य है। बाद बाकी सारा आपका सत्य है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? तो हजारीबाग जेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? तो सुभाष चंद्र बोस। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? चलिए आगे देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जून 1917। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? तो 4 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, रांची के रोलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? तो उपयुक्त दोनों यानी बारकेश्वर साहे और गुलाब तिवारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना। ये जो है ये घटना क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध। ठीक है, तो आज का ये 50 प्रश्न कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा झारखंड आंदोलन से गठन तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।